बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम नगर और कस्बे के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने नगर का अर्थ, परिभाषा के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे नगरीय जीवन की या नगरीय सामुदायिक जीवन की विशेषताएं या नगर की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे आज। बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपने नगरों की अनेक विशेषताओं के बारे में बताया था, जैसे कि नगरों में जनसंख्या का आकार एवं घनत्व अधिक होता है, कार्यों में श्रम विभाजन पाया जाता है, परंपरा के स्थान पर तार्किकता का महत्व अधिक होता है, शिक्षा, यातायात, संचार आदि की प्रार्थना होता है, प्रधानता होती है, तकनीकी विकास होता है नगरों के अंदर। अगर सामाजिक संबंधों की बात करें तो औपचारिक तथा अवैयक्तिक संबंधों की प्रधानता होती है, वहाँ पे आर्थिक लाभ के महत्व अधिक होते हैं। तो इस प्रकार से नगरों की अनेक विशेषताएं हैं, वो मैं विभिन्न पॉइंट के माध्यम से आपको बताती हूँ। पहली विशेषता है सामाजिक विजातीयता। नगरीय समुदायों की जनसंख्या विविध प्रकार के व्यवसायों में लगी हुई होती है। उनके रहन सहन एवं खान पान, सांस्कृतिक मूल्यों तथा रीति रिवाजों में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। व्यक्ति जितनी अधिक मात्रा में अंतर्क्रियाओं में हिस्सा लेता है, उसमें भिन्नता की मात्रा भी उतनी अधिक हो जाती है। दूसरी विशेषता है द्वितीयक समितियाँ, यानी कि सेकेंडरी एसोसिएशंस। नगरीय जीवन में द्वितीयक समितियों या सहचार्य का भी बाहुल्य होता है। द्वितीयक समितियों की प्रधानता के कारण नगरीय समुदाय के लोग परस्पर व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं होते। अप्रत्यक्ष व अवैयक्तिक संबंधों के कारण नगरवासियों के जीवन में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता हो जाती है। मित्रों तथा परिचित व्यक्तियों से भी नगरों में संबंध अपने में पूर्ण नहीं होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक सहिष्णुता। सामाजिक विजातीयता के बावजूद भी व्यक्तियों को नगरीय समुदाय में एक साथ निवास करना पड़ता है ना, जिससे कि उनमें एक दूसरे के प्रति सामाजिक सहिष्णुता में वृद्धि होती है। विभिन्न प्रकार की जनसंख्या तथा अवैयक्तिक संबंधों के कारण सहनशीलता नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता बन जाती है। नेक्स्ट है नगरीय समाज की या नगर की विशेषता, द्वितीयक नियंत्रण। नगरीय जीवन शैली की एक विशेषता द्वितीयक नियंत्रण के साधन है, जैसे कि शिक्षा है, पुलिस है, कानून है आदि नगरीय जीवन की नियंत्रण के साधन होते हैं। अवैयक्तिक संबंधों के कारण व्यक्ति पर परिवार, मित्र मंडली, प्रथाओं, धार्मिक विचारों आदि का इतना नियंत्रण नहीं रह पाता, जो कि गांव में होता है। डेविस कहते हैं कि नगर वह स्थान है जहाँ पर वैधानिक नियंत्रण दिन प्रतिदिन प्रमुख होता जा रहा है तथा जहाँ पर लोकाचारों और जन रीतियों की व्यक्तियों के व्यवहार को नियमित करने की महत्ता बहुत ही कम होती जा रही है। नेक्स्ट है व्यक्तिवादिता। साहचर्य की द्वितीयक एवं ऐच्छिक प्रकृति, अवसरों की बहुलता तथा सामाजिक गतिशीलता सभी निर्णय स्वयं लेने तथा अपने जीवन का स्वयं नियोजन करने के लिए बाध्य कर देते हैं व्यक्ति को। यानी कहने का मतलब है कि नगरीय समुदायों की विभिन्न विशेषताएं व्यक्ति को व्यक्तिवादिता की ओर ले जाती है। जनसंख्या का आधिक्य। नगर की अलग एक और विशेषता है कि वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जनसंख्या का अधिक होता है।
नगरों की प्रमुख विशेषता ही जनसंख्या का आधिक्य है। उनमें अनेक समाज शास्त्रियों ने नगर की परिभाषा भी इसी आधार पर दी है ना। जनसंख्या की अधिकता के साथ साथ जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। अनेक नगरों में जनसंख्या घनत्व 150,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील से भी अधिक पाया जाता है। भारत में 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान को नगर कहते हैं, है ना, और इससे ज़्यादा जनसंख्या वाले स्थान को महानगर कहते हैं। जनसंख्या की वहाँ पर विषम रूपता भी पाई जाती है, यानी जनसंख्या में एक रूपता नहीं पाई जाती है। नगरों में विषम रूपता पाई जाती है। नगरों में जनसंख्या का अधिक होता है और ये जनसंख्या एक रूप नहीं होती है। अनेक मतों व धर्मों के अनुयायी, विभिन्न संप्रदाय, वर्ग, जाति, प्रजाति, विभिन्न भाषा एवं प्रांतों के लोग नगरों में निवास करते हैं। उनके अनेक प्रकार के व्यवसाय, रुचियाँ और मनोवृत्तियाँ होती है। उनकी वेशभूषा, परंपराएं, रहन सहन, जीवन स्तर, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य आदि अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं, जिसके कारण नगर को विषम रूपता वाला समाज कहते हैं, जबकि गांव में एक रूपता या समरूपता पाई जाती है। स्वास्थ्य व मनोरंजन के केंद्र नगर की एक विशेषता होती है। नगरों में व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है। वहाँ हर प्रकार के रोगों का निदान व चिकित्सा के लिए उच्च स्तरीय अस्पताल होते हैं, है ना। अस्पताल भी विशेषीकृत होते हैं, जिसमें हर प्रकार के रोगों के लिए विशेषीकृत या विशेषज्ञ होते हैं, विशेष चिकित्सक होते हैं, जिसमें लोगों को की रोग मुक्ति भी अच्छी तरह से सुलभ हो जाती है। इसके साथ ही नगरों में मनोरंजन के भी अनेक साधन होते हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल है, नृत्य है, संगीत कला केंद्र है, टेलीविज़न, रेडियो, नाट्यशालाएँ आदि अनेक मनोरंजन के साधन सुलभ होते हैं। ताज़ा हवा व स्वास्थ्यप्रद वातावरण के लिए उद्यान व बाग बगीचे भी होते हैं, है ना। फिर नगर की एक और विशेषता है आर्थिक गतिविधियों का केंद्र। नगरों में अनेक प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, जैसे कि विभिन्न उत्पादनों में सीमेंट, ईंट, लकड़ी, कोयला, दिया, सिलाई, बारूद, कागज, कपड़ा, चमड़ा, ऊन, प्लास्टिक, प्रसाधन सामग्री, दवाइयाँ आदि प्रकार के व्यवसाय नगरों में देखे जा सकते हैं। इससे व्यवसायों की भी बहुलता होती है ना। इसीलिए नगरों में को आर्थिक क्रियाओं का केंद्र कहते हैं। आर्थिक भी सामान्यता भी नगर की एक विशेषता है। नगरों में विभिन्न आर्थिक वर्गों के लोग रहते हैं। एक और साधन संपन्न पूंजीपति वर्ग है, तो दूसरी ओर गरीब मजदूर वर्ग के लोग निवास करते हैं। मध्यम वर्ग के लोग भी विषम परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। कई साधन सुविधाओं की विपुलता होती है, तो कई आवश्यकताएं जुटाने में भी कष्ट होता है ना। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण भी नगरों की विशेषता है। चूँकि नगर अनेक आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं, इसलिए वहाँ पर विशेषीकरण और श्रम विभाजन भी अधिक पाया जाता है। यहाँ व्यक्ति विविध व्यवसायों में लगे रहते हैं, साथ ही वे कार्य विशेष के विशेषज्ञ भी होते हैं। इसलिए श्रम विभाजन और विशेषीकरण पारस्परिक निर्भरता को जन्म देता है। सामाजिक गतिशीलता भी नगर की एक विशेषता है। नगरों में गतिशीलता अधिक पाई जाती है। वहाँ व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उनमें स्थान के प्रति लगाव नहीं होता, है ना। स्थानीय गतिशीलता के साथ साथ सामाजिक गतिशीलता भी अधिक होती है। नगरों में स्तरीकरण अधिक होता है। व्यक्ति अपनी
योग्यता, कुशलता, क्षमता के अनुसार अपनी सामाजिक स्थिति से सुदृढ़ करने का प्रयास, अपनी सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने का या उच्च उठाने का प्रयास करता है। हित प्रदान व सहनशीलता, नगरों के लोगों में सहनशीलता का गुण नहीं होता, फिर भी अपने हितों के संपादन के लिए वो इस गुण का संपादन करते हैं। विशेष रूप से व्यापारी वर्ग आदि प्रत्येक स्थिति में स्वयं को विनम्र, मृदुभाषी बनाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक समस्याएं भी नगरीय समाज की एक विशेषता है। नगरों में जहाँ अनेक प्रकार की सुविधाएं होती है, वहीं अनेक सामाजिक समस्याओं का भी ये केंद्र होते हैं। भ्रष्टाचार है, वर्ग संघर्ष है, बाल अपराध है, बेकारी है, गरीबी है, वेश्यावृत्ति है, मद्यपान, कुपोषण, प्रदूषण, टेंशन, बीमारी, भिक्षावृत्ति आदि अनगिनत समस्याएं नगरों की में पाई जाती है। संस्कृति की दृष्टि से देखें तो नगरों में अनेक विशेषताएं होती है। जैसे सभ्यता के वाहक, नगरों को सभ्यता और संस्कृति का वाहक और पोषक कहा जाता है। विश्व की महान सभ्यताओं का केंद्र नगर ही रहे हैं, जैसे कि तक्षशिला व नालंदा जैसी अनेक प्रकार की उच्च शैक्षणिक संस्थाएं यहाँ रही है। शिक्षा और संस्कृति का केंद्र, नगरों में विभिन्न प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अभियांत्रिकी विद्यालय, चिकित्सा, कला, संगीत, प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के विद्यालय और महाविद्यालय होते हैं, जिनमें छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। इसलिए नगर की विशेषता शिक्षा और संस्कृति का केंद्र भी है। फैशन भी नगर की एक विशेषता है। नगर आधुनिकता के पोषक हैं, अतः विश्व में होने वाली सभी गतिविधियों से प्रभावित रहते हैं। फैशन के प्रति भी नगरों में विशेष आकर्षण रहता है। हर क्षेत्र में नवीनता उनकी विशेषता है ना। विविध प्रकार के परिधान, केश विन्यास, कला आदि सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फैशन नगरों में देखी जाती है। राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र, नगर केवल शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र ही नहीं होते, वरन राजनीतिक गतिविधियों के भी महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालय राजधानियों या नगरों में ही होते हैं, जहाँ उनकी भावी नीतियाँ और कार्यक्रम निर्धारित व क्रियान्वित किए जाते हैं। परिवहन व संचार और यातायातों के साधन भी नगरों में अधिक पाए जाते हैं, है ना। संचार और यातायात के साधन की सुविधाएं नगरों में अधिक होती है। द्रुतगामी व दूरगामी बस, रेल व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र ले जाने में सक्षम होती है। टेलीफोन है, सेल्यूलर एवं मोबाइल फ़ोन, कोरियर सेवा, स्पीड पोस्ट, फैक्स आदि सुविधाएं नगरों में अधिक मिलती है ना। तो देखा बच्चों आपने, इस प्रकार से नगर की ये विशेषताएं हैं जो कि नगरीय जीवन को या नगरीय सामाजिक जीवन को ग्रामीण जीवन से भिन्न पृथक करती है ना। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।